एक्सरसाइज 10.1 चैप्टर सर्कल्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो इसको देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। हम काउंट अगर कर पाए तो कुछ ही होंगे, अगर नहीं कर पाए तो बहुत सारे हो जाएंगे। देखिए मान लीजिए मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने पॉइंट ले लिया है। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूँ तो ये एक टेंजेंट हो गया। ठीक है, मैं अब कहीं और सर्कल पॉइंट ले लेता हूँ, इधर भी टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो टेंजेंट इधर हो जाएगा। अब इधर पॉइंट ले लेता हूँ, इधर टेंजेंट हो जाएगा। इधर ले लेता हूँ पॉइंट, इधर हो जाएगा। इधर ले लेता हूँ पॉइंट, इधर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो एक सर्कल के 1 2 3 4 5 टेंजेंट्स ड्रॉ मैंने कर दिए हैं। वैसे तो यहाँ भी हो जाएगा, देखो ये 6 हो गया, इधर भी हो जाएगा 7 हो गया। तो आप देखोगे इसके इन्फिनाइट मैनी टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको कुछ ड्रॉ भी करके दिखा दिए हैं, आप एक दो और ड्रॉ करके और रीजन में लिख सकते हो कि इसके तो इन्फिनाइटली मैनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं। बाकी एक मार्क में क्वेश्चन आएगा, बस आपको इसका आंसर देना है कि क्या होगा, 1 या 2 या फिर इन्फिनाइट। तो आपको इन्फिनाइट इसके बहुत सारे टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मैनी पॉइंट्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है अगर सर्कल पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे टच करता है बेसिकली। तो देखोगे आप सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने एक सर्कल ड्रॉ करके देखा और उस पर टेंजेंट मैंने ड्रॉ करने की कोशिश करी तो आपको पता है वो एक फिक्स्ड पॉइंट पे टच करता है, जिस पॉइंट का नाम भी हम बता देते हैं वो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसका क्या नाम होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ होती है वो केवल एक फिक्स्ड पॉइंट पे टच करती है, तो इसका आंसर भी 1 हो जाएगा कि सर्कल को टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए लाइन इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। यानी कि किसी भी सर्कल पे अगर कोई मैं लाइन ड्रॉ करूं वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है। देखो मैं बना के दिखा देता हूं इसकी फिगर भी। मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा और एक ऐसी लाइन जो उसको 2 पॉइंट्स पे टच करते हुए जा रही है। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो इस पॉइंट इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, सीकेंट। इस लाइन का नाम हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सीकेंट। एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कल कैन हैव हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको ये बताया भी है, किसी भी सर्कल के ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं। देखो एक यहाँ हो जाएगा और एक इसके सामने जस्ट यहाँ हो जाएगा। तो 2 टेंजेंट्स से ज़्यादा पैरेलल आप ड्रॉ कर ही नहीं सकते किसी भी सर्कल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड ब्लैंक। यानी कि वो कॉमन पॉइंट जो टेंजेंट से ड्रॉ होता है ना, उस कॉमन पॉइंट को क्या नाम देते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, इस क्वेश्चन का आंसर तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये मान लीजिए। यानी कि अगर कोई भी आपका टेस्ट होगा तो ये क्वेश्चन आने के चांस पूरे पूरे रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना होगा। ये थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा रीड कर देता हूँ। ए टेंजेंट पी क्यू एट आ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। देखिए टेंजेंट ड्रॉ मैं करके दिखाता हूँ, मैं आपको एक बार इसका थोड़ा सा आइडिया देता हूँ मैं क्या कहना समझाऊंगा। देखो मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है, ये एक टेंजेंट ड्रॉ हो गई लाइक दिस। अब आपको ये ध्यान रखना है पी यहाँ क्यू यहाँ होगा, या फिर ध्यान से देखिए क्यू यहाँ पी यहाँ होगा। मेरा कहने का मतलब पी सर्कल के बाहर है या ऊपर है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में वो कह क्या रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में वो बहुत आसानी से कह रहा है एक टेंजेंट है जिसका नाम पी क्यू है एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। यानी कि सर्कल के एक पॉइंट पी पर है वो टेंजेंट। तो फिगर कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। मैं सर्कल ले लेता हूँ और सर्कल के किसी भी पी पॉइंट पे इसको आपको पी मेंशन करना है, ठीक है, और टेंजेंट कहीं इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है। टेंजेंट का नाम पी क्यू था इसलिए वो वाला पॉइंट क्यू हो जाएगा। ठीक है, ऑफ रेडियस 5, रेडियस तो 5 दी हुई है तो सेंटर हो जाएगा, इससे इसको मीट करा देता हूँ तो 5। आपको पता ही है ये एंगल 90 डिग्री का होता है यहाँ पे। ठीक है, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू
सो दैट ओ क्यू इज 12। तो आपको देखो, आप देखोगे सेंटर तो ओ मान लेना है और ओ से क्यू डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। आपको फाइंड करनी है लेंथ ऑफ पी क्यू, आपको ये लेंथ ऑफ पी क्यू फाइंड करनी है। इसका पाइथागोरस की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। देखिए वो 90 डिग्री है, इसके सामने वाली ये साइड सबसे बड़ी होगी, यानी कि ओ क्यू हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ओ क्यू तो हमारे पास 12 हो जाएगा, पी से क्यू हमारा हमें फाइंड करना है, प्लस पी से ओ हमारा 5 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 इक्वल्स टू योर पी क्यू हमें फाइंड करना है, प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब 144 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा इसमें से, तो 144 माइनस 25 ये वहाँ चला गया बस, पी क्यू स्क्वायर 144 में से मैं माइनस कर देता हूँ 25 को, तो ये हो जाएगा आपका 119 इक्वल्स योर पी क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट की फॉर्म में आ जाएगा 119 अंडर रूट इक्वल्स टू योर पी क्यू। आप इसे थोड़ा सही से पी क्यू इधर लिख दीजिए और पी क्यू की वैल्यू फाइंड हो गई। हमें पी क्यू ही फाइंड करना था, तो फिगर में आप देख भी सकते हो पी क्यू कितना है, अंडर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसकी फिगर कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। सेम एज इट इज क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आएगा, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर कर लेना है, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ मैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, तो मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ। देखिए मैंने कर दिया ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एंड 2 लाइन्स, ध्यान से देखना, और 2 लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू अ गिवन लाइन। इस क्वेश्चन में अगर आप बच्चों से पूछोगे कि कितनी लाइंस एक्चुअल में टोटल ड्रॉ हो रही हैं, तो उनको लगेगा 2 लाइंस हो रही हैं, लेकिन नहीं, आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में 3 लाइन है टोटल। 2 लाइंस तो आपको ड्रॉ करनी है जो पैरेलल होंगी किसी एक गिवन लाइन के, यानी कि एक गिवन लाइन है, पहले आपको ये ड्रॉ करनी है गिवन लाइन, फिर उसके 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो गिवन लाइन आप कहीं भी ले लो, कहीं भी कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी है, मैंने वहां ले लिया, तो दिस इज गिवन लाइन, आपको ये मेंशन भी करना है पेपर में, गिवन लाइन। ठीक है, अब आपको 2 लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है, जिनमें से एक लाइन तो होनी चाहिए टेंजेंट। ठीक है, एंड द अदर इज अ सीकेंट। 2 लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल, एक टेंजेंट एक सीकेंट। तो ठीक है, इसके पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो मैंने इधर कर दिया। आप ये वहां भी कर सकते थे, कोई दिक्कत, कोई इशू की बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा टेंजेंट, और एक आपको सीकेंट ड्रॉ करना है, तो सीकेंट में कहीं भी ले सकता हूँ, इधर हो गया, लो सेंटर यहाँ दिखा देना, तो दिस इज योर सीकेंट। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई है आपकी इजी सी एक्सरसाइज।